हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन रहता है। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। Standing on a sphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. हमारे पास क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जो कि 120 सेंटीमीटर की जो हाइट है और रेडियस उसका 60 सेंटीमीटर है, जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड करता है। इसका जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर, और फिर इन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास सॉलिड बनता है उसको एक सिलेंडर है जो कि पानी से भरा हुआ उसके अंदर डुबो दिया है। और जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी जो टोटल हाइट है 180 सेंटीमीटर और जो उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमने उस सॉलिड को जो कि कोन और हेमिस्फीयर को मिला के बनाया, ठीक है, उसको जब हमने सिलेंडर में डाला है तो सिलेंडर में कितना पानी बचता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या जाएगा, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो उसमें से 9 जाएगा हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन रहता है, और जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो सबसे पहले बात करने के बाद गिवन है क्या, तो हमारे पास गिवन था हाइट सॉलिड रेडियस ऑफ कोन जिसको हम आरसी से डिनोट कर रहे हैं, वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन थी हमारे पास स्मॉल h जो थी 120 सेंटीमीटर, और जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर था 60 सेंटीमीटर उसको डिनोट कर रहे हैं RH, और जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है 60 सेंटीमीटर उसको हम डिनोट करके कैपिटल R से, और जो हाइट ऑफ सिलेंडर रहती है वो रहती है 180 उसको हम करेंगे डिनोट कैपिटल H से। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द हेमिस्फीयर और से बना स्फीयर को सिलेंडर में बनाया तो उसमें कितना वाटर बचता है वो फाइंड आउट करना है। बस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 1, we know वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास आई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम आई और आर इज को कैपिटल आर से डिनोट किया है और एच को कैपिटल एच से। इसको आने में क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कौन रहता है, तो रहता है वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल्स टू, और वॉल्यूम ऑफ कौन रहता है 1/3 आई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे जो हमने 1/3 आई आर को डिनोट किया है आर सी से, आर सी का स्क्वायर और एच हमारे पास है, इसको मैं स्मॉल एच डिनोट किया, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 3। और हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रहता है हमारे पास 3 आई आर क्यूब। यहाँ पे हमने जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर था उसको जोड़ किया है आर एच से, यहाँ पे आर एच क्यूब इक्वल्स टू, इसको आने गया क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4 in 1 and the volume of water left equals to हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास 1/3 पाई आर सी स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर एच क्यूब। अब उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बनता है हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया बा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो आर की वैल्यू है 60 समय के लिए रेडियस जो है 60 है, हमारे पास हमसे बचता है 3 एच माइनस एच माइनस 2 आर, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमें जाता है आकाश 1/3 इंटू 22/7 और रेडियस के लिए हमारे पास 60 इंटू 60 टू 3 इंटू जो हमारे पास सिलेंडर की हाइट थी 180 माइनस 120 हाइट ऑफ कोन माइनस 2 इंटू 60 तो रेडियस हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाता है 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 300। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है 79200.7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमारे पास आता है हमारे पास 1.426.578 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट रहता है वो कितना आता है, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट रहता है आता है 1131426.75 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर